हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग स्माइल ऑफ हॉरर जोन। अब दोस्तों, जब भी हॉरर जोन की बात आती है तो राम से ब्रदर्स का नाम निकलता ही है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में, इंडिया में, राम से ब्रदर्स ही हॉरर के देवता थे, भगवान थे। इनका नाम आए बिना यहाँ की हॉरर फिल्मों की और सीरियलों की बातें तो हो ही नहीं सकती। हम सभी के फेवरेट भी थे और हम सबका बचपन इनसे कनेक्टेड रहा है कहीं ना कहीं। अब जब राम से ब्रदर्स की बात आती है तो साथ ही हमको याद आने लगते हैं कि राम से ब्रदर्स ने हमें क्या क्या दिया था, किस किस तरह के भूत दिए, किस किस तरह की चुड़ैल दी और किस तरह से पब्लिक को डराया। यानी इनका नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में सामरी जैसा शैतान आता है, नेवला जैसा राक्षस आता है, वीराना की चुड़ैल आती है, तहखाना का भूत आता है, पुराना मंदिर का वो खतरनाक शैतान आता है। ये सारे चेहरे हमारे जहन में आज भी बसे हुए हैं और भी बहुत सारे हैं, गिनती ही क्या करें उनकी। और फिल्मों से लेकर के सीरियल तक राम से ब्रदर्स ने डरा डरा के लोगों के दिलों पर कैसे राज किया, ये हर कोई जानता है। 90s के दशक में जी हॉरर शो नाम का मशहूर टेलीविजन सीरियल, इसको भूल ही कौन सकता है। लेकिन ये तो चलो हो गई इनके डराने की बात। राम से ब्रदर्स ने दरअसल एक चीज और भी की थी अपने फिल्मों से लेकर सीरियल तक, जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता या किसी ने नोटिस नहीं किया, और अगर किया है और बात किया है तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि शायद मेरी नजरों से वो चीज बची रह गई है। और वो है दोस्तों, राम से द्वारा लाई गई एक से एक खूबसूरत चेहरे, एक से एक अभिनेत्रियां, हिंदी में बोले तो एक्ट्रेस, है ना। अब तक किसी ने नहीं सुझाया है, या सुझाया है तो मुझे पता नहीं, बताना जरूर। तो आज का हमारी हॉरर जोन एपिसोड जो होने वाला है, ये कुछ इनके 15-16 ऐसी मैं खूबसूरत अभिनेत्रियां आपको बताऊंगा, इनकी जो बहुत ज्यादा हसीन हुआ करती थी, बहुत ज्यादा जिन लोगों ने दिलों पर राज किया था। इससे आप लोगों को यह भी पता लगेगा कि राम से अपने हर फिल्म में, हर सीरियल में एक ऐसा सुंदर चेहरा लेकर हमेशा आते थे जो कि लंबे समय तक लोगों के दिलों में बसी रहे। इसलिए शुरू से अंत तक देखना दोस्तों पूरा एपिसोड, और आप लोग भी अपनी पसंद की हीरोइन मुझे जरूर बताना अगर आप लोगों को मालूम है कोई तो। इसमें एक आध दो के नाम मुझे भी नहीं मिले हैं, नाम से मैं नहीं जानता, चेहरे से जानता हूं, तो मैं उनकी इमेज आपको दिखाऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि मेरे सबसे फेवरेट कौन थे। और आप भी पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट कौन थी जो आपकी क्रश बन गई थी। इसलिए वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, और यदि वीडियो लंबी होती है तो इसे रात को सेव कर लिए रहना, आराम से देखना, लेकिन पूरी वीडियो देखे बिना मत जाया करना। और हाँ, यदि चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करें और वीडियोस को लाइक जरूर किया करें, वरना आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए चल के ले चलता हूं आपको मैं राम से ब्रदर्स की खूबसूरत हसीन हीरोइंस की दुनिया में। अब देखिए दोस्तों, इनकी फिल्में जो आती थी वो आती थी 80s के समय में, और बस जी हॉरर शो के समय में मैं था 7-8 साल का, तो इसीलिए उस समय भी भले बच्चा था, लेकिन एक चीज मालूम है कि दिल तब भी धड़कता था बॉस। कुछ एक चेहरे ऐसे हुआ करते थे जिनको देख करके मैं शाहरुख खान हो जाता था। इससे पता चलता है कि बचपन से ही हमारे अंदर में फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग्स बोले तो साफ फीलिंग, पाक फीलिंग, ऐसी कोई घटिया फीलिंग नहीं थी। लेकिन हाँ, एक ये बात मन में जरूर हुआ करती थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस लड़की से शादी करूंगा। और तब मैं ये सोचता नहीं था, ये जान नहीं पाता था, हम पहले के बच्चे इतने मासूम होते थे कि भाई जिस समय मैं बड़ा होऊंगा ये कितनी बड़ी हो चुकी होगी। तो कुछ ऐसा ही मासूम बचपन था हमारा। तो आज इसी तरह की कुछ बातें करते हैं। आपको भी याद आए तो आप भी जरूर बताना, कमेंट में भूलना मत। तो चलिए फटाफट बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खूबसूरत हीरोइन थी, कौन कौन से ऐसे चेहरे थे। वैसे तो बहुत सारे थे, पर मैं कुछ गिन चुन के आपके लिए ला पाया हूं। तो इनके फिल्मों से लेकर के सीरियल तक की बात करेंगे हम लोग। तो चलिए, फिल्मों में सबसे पहले मेरा जो ध्यान आता है, जो मुझे सबसे सुंदर लगती थी, वो थी इनकी एक एक्ट्रेस जो डाक बंगला फिल्म में थी, आप लोगों ने देखा होगा, जिनका नाम था स्वप्ना। देखने में बेहद खूबसूरत लगती थी और बहुत ही इनका एक कहना चाहिए, इनके शक्ल में, इनके पूरे ओवरऑल बॉडी में उस समय बड़ा अच्छा अट्रैक्शन लगता था। दूसरी एक्ट्रेस का नाम है दोस्तों प्रीति सप्रू। जी हाँ, आपको याद होगा अच्छी तरह से, राम से ब्रदर्स इनको अपने कई फिल्मों में ले चुके हैं। ये पुरानी हवेली में भी एक छोटा सा अपीयरेंस कर चुकी हैं और तहखाना फिल्म में भी थी। हेमंत बिरजे की ये हीरोइन बनी हुई थी। कंची आंखों वाली, लंबे काले घने बाल, गोरा बदन और एक कटीली स्माइल के साथ जब वो हल्का सा होठ टेढ़ा करके स्माइल करती थी ना, तब लोग फ्लैट हो जाते थे बॉस। तीसरी एक्ट्रेस इनकी थी दोस्तों आरती गुप्ता। आरती गुप्ता को भी राम से ब्रदर्स ने बहुत बार अपने कई फिल्मों में लिया है। पुराना मंदिर को भूल ही कौन सकता है, जहां एक तरफ उसका वो शैतान याद है, वहीं एक तरफ ये चेहरा भी हमें याद है, जो कि उस जमाने में लोगों का क्रश हुआ करता था। उसके बाद चौथी एक्ट्रेस इनकी मैं बताऊं अगर आपको, तो दोस्तों वो थी अमिता नागिया। अमिता नागिया वही जो हम 5 में राधिका वाला रोल भी कर चुकी हैं, यानी वो लड़की जो भैरी थी, चश्मा लगाती थी। पुरानी हवेली फिल्म में इनको उन्होंने लिया था और उस समय ये बेहद कम सीन और खूबसूरत लगा करती थी। और अमिता नागिया को दोस्तों उन्होंने फिल्म में भी अपने यूज किया था और जी हॉरर शो सीरियल में भी। फिल्मी हीरोइन में बात करें तो लास्ट बट नॉट लीस्ट
और इनको कभी कोई नहीं भूल सकता। इनके बारे में बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती है दोस्तों, लेकिन सच्चाई का आज तक कुछ पता नहीं चला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वीराना फिल्म की एक्ट्रेस, वीराना फेम जैस्मिन की। दोस्तों, जैस्मिन का नाम सुनते ही आज भी बहुत सारे लोगों का दिल धड़कने लगता है, क्योंकि वो जितनी उनको डरावना बनाया गया था, उतनी ही वो जब होस्ट वाले रूप में नहीं होती थी तब वो उतनी खूबसूरत लगा करती थी, और उनकी खूबसूरती की तारीफ बहुत चली थी। ऑलमोस्ट हर लड़का जैस्मिन की बात किया करता था, और अभी भी आप अगर खोजेंगे, देखेंगे तो आपको इनके चाहने वाले बहुत मिलेंगे जो इनको तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक बात है दोस्तों कि इनके बारे में वाकई में कुछ पता नहीं चला बाद में कि ये कहाँ गई, क्या कर रही हैं, और अभी कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसी हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वीडियोस सच्चे हैं। ये वाकई में एक मिस्ट्री बन गया है कि जैस्मिन कहाँ है, क्योंकि पुख्ता सबूत के साथ आज तक कुछ नहीं मिला। इसलिए कभी कभी सोचता हूं मैं भी, हीरोइन ही थी ना, कहीं कुछ और तो नहीं थी भाई। अब चलिए दंगनाते हुए गाड़ी लाते हैं हम हमारे फेवरेट टाइम में, यानी कि 90s में, जब राम से ब्रदर्स ने टेलीविजन में वापसी की, द जी हॉरर शो नाम का मशहूर टेलीविजन शो लेकर। ये वही शो है दोस्तों जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ाई और लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन भी किया। इसके चाहने वाले हम जैसे आज भी भटक रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। जी हॉरर शो में भी दोस्तों राम से ब्रदर्स ने वही किया जो वो अपनी फिल्मों में करते आए थे, यानी कि डरावने भूत चुड़ैलों के साथ साथ खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत अदाकाराएं, एक्ट्रेस लेकर वो आते थे। जिनमें से एक एक्ट्रेस ये हैं जिनका कि नाम मुझे नहीं मिला, नहीं मालूम, इसलिए मैं केवल इनकी इमेज दिखा पा रहा हूं। ये आई थी दोस्तों खतरा में, खतरा वाला जो एक एपिसोड था जी हॉरर शो का, जो कि मुझे बहुत ज्यादा डराया था जिसने। इसके बारे में भी बात करेंगे कि मुझे सबसे ज्यादा डरावने उसमें कौन से एपिसोड लगे थे। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे अपन। तो ये एक्ट्रेस भी काफी उस समय अट्रैक्टिव लगा करती थी, मुझे भी पसंद आती थी, बस इनका नाम मुझे नहीं मिल पाया यार। उसके बाद दोस्तों एक एक्ट्रेस और आती थी जी हॉरर शो में, जो कि बहुत सारे एपिसोड में आपने इनको देखा होगा। इनका नाम था निशिगंधा। ये भी उस समय बहुत खूबसूरत लगा करती थी, बहुत ही सिंपल स्वीट सी वुमन लगती थी, और एक्टिंग में भी बहुत अच्छी थी। इसके बाद नंबर आता है रेशम टिपनिस का। रेशम टिपनिस को दोस्तों आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, बाजीगर जैसी फिल्म में भी इन्होंने अपीयरेंस दिया है, और भी बहुत सारे फिल्म और टेलीविजन शोज ये कर चुकी हैं। रेशम टिपनिस को भी जी हॉरर शो में बहुत सारे आप एपिसोड्स में देखोगे। इसके बाद बात करते हैं डिम्पल शाह की। डिम्पल शाह दोस्तों जिन्होंने चंडालिका में रोल किया था, और जहां एक तरफ वो खूबसूरत भी दिख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जब वो मरने के बाद जब वो भूत बनती है, जब वो हॉरर जो उनका दिखाया गया लुक, बहुत ज्यादा डरावना था यार। वो भी उस जमाने में मेरे लिए इनफ था। हालांकि मुझे ऐसा याद नहीं आता कि इनको और किसी एपिसोड में उन्होंने लिया है या नहीं, पर ये एक मुझे याद है, और यही उनका बहुत ज्यादा हिट भी हुआ था। इसके बाद बारी आती है दोस्तों प्रभा सिन्हा की। प्रभा सिन्हा जिनको कि आप भूल ही नहीं सकते। सबसे लंबा एपिसोड कहलाने वाला जो कहानी आया था जिसका नाम था साया, उसमें ये लीड रोल में थी। और प्रभा सिन्हा की बात ये थी दोस्तों कि वो बहुत खूबसूरत तो थी ही, साथ ही उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। हालांकि मैं बचपन में इनको देख करके एक ही चीज बोला करता था, क्योंकि इनको अक्सर रोने धराने वाले रोल ज्यादा मिलते थे, तो मुझे लगता था एक्चुअल में भी, क्योंकि हम लोग इतना सोच नहीं पाते थे, हमको लगता था कि जो दिख रहा है वही रियल है और ये आदमी ऐसा ही होगा। तो प्रभा सिन्हा को देखकर मैं सोचता था कि यार ये हमेशा रोते क्यों रहती है, मतलब इसको और कोई काम नहीं है क्या। इसके बाद जी हॉरर शो में भी दोस्तों हम बात करें तो एक और एक्ट्रेस राम से ब्रदर्स लेकर आए थे, जिनका नाम था पूनम दास गुप्ता, जो उन दिनों जमा दिलों की धड़कन हुआ करती थी। इनकी भी वैसे ही कंची वाली आंख थी, और थोड़े से घुंघरालू बाल थे, रंग गोरा, और बहुत ही अट्रैक्टिव लगा करती थी। हर लड़का इनके बारे में बात करता था। मैम हम लोग को मालूम है ना, क्योंकि हम लोग स्कूल जाते थे तो कुछ बड़े लड़कों से भी दोस्ती थी, वो इनके जिक्र करते रहते थे, हम सुनते रहते थे। तो राम से ब्रदर्स ने इनके द्वारा हमें डरवाया भी है और खुश भी कराया है। अब आता हूं मैं अपने मुद्दे पर, यानी कि मेरी सबसे फेवरेट टीम जो कि जी हॉरर शो की हीरोइंस थी। फिल्म वाली में नहीं बोल रहा हूं मैं, फिल्म वाली में तो हो चुका, इसमें की। तो इसमें एक खूबसूरत सी लड़की, अट्रैक्टिव सी लड़की, एकदम मतलब कहना चाहिए कत्थई आंखों वाली, लंबे बाल वाली, घने बाल वाली, और बहुत ही अट्रैक्टिव फेस था उनका, जिनका नाम था जया माथुर। उस जमाने में काफी अट्रैक्टिव लगा करती थी। और साथ ही जैसा कि मैंने कहा, जी हॉरर शो में आने वाले राम से ब्रदर्स के जितने भी एक्ट्रेस थे, ये लोग सब बहुत टैलेंटेड थे। इसके बाद बारी आती है दोस्तों मधुमति की। मधुमति जो कि जी हॉरर शो का एक एपिसोड ही था, और इनका नाम मुझे नहीं मिला यार, पता नहीं क्यों, उस समय भी मैंने सर्च नहीं किया था, अभी भी कुछ पता नहीं लगा, तो मधुमति नाम से ही मैं इनको जानता हूं, तो मधुमति ही कहूंगा। ये भी जब भी आती थी, ये भी बहुत सारे एपिसोड में उनके आई हैं। ये मुसाफिर में भी आई हैं, चंडालिका में भी आई हैं, मधुमति में भी आई हैं। मधुमति सबसे ज्यादा इनका हिट हुआ था। और उस समय एक ऐसी चीज हुई थी कि हमारे मोहल्ले में भी कुछ इस तरह की एक लड़की रहा करती थी, जो इसी तरह की दिखती थी।
इस सीरियल के आने के पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आने के बाद सीरियल की वैल्यू बढ़ गई और हम लोग उससे बाद में डरने भी लग गए थे कि यार ये तो मधुमती है। एक तो बचपना और ऊपर से हम लोग का दिमाग और ऊपर से मेरे एक और दोस्त का दिमाग। हम जब इसको देखते थे तो हम कहते थे कि अरे ये तो मधुमती। मैं बोलता था यार ये बाहर कैसे आ गई। उसका कहना ये होता था, मेरे दोस्त का, दिमाग देख रहे हो ना अबे मर गई है ना, अब वो कहीं भी आ सकती है, शी इज घोस्ट। लेकिन वो बेहद खूबसूरत थी और उनके ऊपर भी होता था। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मेरी फेवरेट थी, जो कि पहले नंबर पर मैं जिनको रखूंगा, वो थी हर्षा मेहरा। जी हाँ, याद आया कुछ। रोनित रॉय के साथ इन्होंने फिल्म भी की है, फिल्म में भी ये अदाकारी अपनी बिखेर चुकी हैं और बेहद खूबसूरत और हसीन दिखने वाली ये लड़की हर्षा मेहरा, जो कि जी हॉरर शो के गहराइयां वाले एपिसोड में आई थी। और इसके अलावा इन्होंने उसमें एक और भी किया था जिसका नाम था सिस्कियां। इनको देख करके ही मैं सबसे ज्यादा सोचा करता था कि जिस दिन मैं बड़ा होऊंगा उस दिन मैं इनसे शादी करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो बड़ा हो गया, लेकिन ये कहाँ गायब हो गई। आज भी अगर इनके बारे में और खोजा जाए तो कुछ मिलता नहीं है। बस इनका नाम मुझे याद था क्योंकि इनके लिए मैं काफी ज्यादा सीरियस था। ये मेरा क्रश हुआ करती थी उस जमाने में ही। सोचो 7-8 साल की उम्र और क्रश तब मुझे लगता था कि इनके जैसी खूबसूरत लड़की तो कोई है ही नहीं भाई। और वाकई में भी आज भी इनकी जब ये तस्वीरें हम देखते हैं तो हमारा दिल, हमारा तो नहीं कहूंगा यार, मेरा ही कहूंगा, मेरा सबसे ज्यादा धड़कता है। और सच कहें तो आज पता नहीं है कि ये कहाँ है, क्या कर रही हैं, क्या ये टेलीविजन में अब भी हैं या फिर फिल्मों में है या नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है बहुत दिनों से। किसी को कुछ मालूम हो तो जरूर बताना। तो ये थी दोस्तों वो सारी अदाकाराएं और सारे एक्ट्रेस, राम से ब्रदर्स के लाए हुए वो खूबसूरत चेहरे जो दिलों पर राज करते थे।